बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर नेक्स्ट बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2.3 तक हम कर चुके हैं और 2.4 स्टार्ट करने से पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। 8 प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी है और जो 8 प्रॉपर्टीज हमें समझ आ जाएंगी तो फिर इंशाल्लाह हमारे लिए क्वेश्चंस करना कोई मसला नहीं है। और 2.4 द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके सारे पार्ट्स इंतहाई ज़्यादा एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस एक्सरसाइज को बड़ी गौर से समझें। इससे पहले कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं था, 2.4 और 6 में से ही लॉन्ग आएगा, तो इसलिए आपको 2.4 को बहुत अच्छी तरह समझना है। और 2.4 से पहले मैं प्रॉपर्टीज एक सेपरेट लेक्चर प्रॉपर्टीज को बना रहा हूँ। आप प्रॉपर्टीज देखें कि कब कब क्या होता है। तो ये डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास कहता है मॉड ऑफ ए बराबर होता है हमेशा ए ट्रांसपोज के मॉड के। ठीक है, आप अपने से कोई मैट्रिक्स सिलेक्ट कर दें। मैं भी अपने से मैट्रिक्स सिलेक्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने मैट्रिक्स सेलेक्ट कर दिया 1 2 3 0 5 6 0 3 1, ये मैंने एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर दिया। ठीक हो गया। और मैंने कहा जी कि इसका जब मैं मॉड लूंगा तो वो बराबर आएगा ए ट्रांसपोर्ट के मॉड के। अब मैंने इसकी एक्सपेंडिंग स्टार्ट कर दी। एक्सपेंडिंग करना आपको आता है। मैंने कॉलम 1 से एक्सपेंडिंग स्टार्ट की, पहला कॉलम खत्म, पहली रो खत्म। ठीक है, क्या बच गया 5 6 3 1। और जब मैंने इसकी एक्सपेंडिंग जब मैंने क्या किया, जीरो लिखा, दूसरा एलिमेंट बाहर लिखा तो उसने सारे को जीरो कर दिया, तीसरा एलिमेंट बाहर लिखा, मतलब मैं आपको लिख के बता दूं, 0 इंटू दूसरी रो खत्म, पहला कॉलम खत्म, 2 3 3 1। और फिर प्लस 0 लिखा तो तीसरी रो खत्म, पहला कॉलम खत्म, तो 2 3 5 6। ठीक है जी। 1 इंटू 5 माइनस 18 माइनस 0 इंटू दिस 0, अंदर जो मर्जी है, 0 अंदर मल्टीप्लाई होगा उसका बेड़ा गर्क हो जाना है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -13। ऐसे ही है। तो अब आप ऐसा करेगा कि जो आपके पास राइट हैंड साइड है ए ट्रांसपोज, उसका मॉडल है। सबसे पहले ए ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज क्या होता है, रोज को कॉलम में चेंज करना। मैं रोज को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ 1 0 0। फिर आपके पास पहला कॉलम रो में लिख लिया 2 5 3, इसको रो में लिख लिया। फिर 3 6 1, तीसरे कॉलम को रो बना लिया तीसरा। अब मैं एक्सपेंडिंग शुरू कर दूंगा बाय, कहाँ से एक्सपेंडिंग बाय, आपके पास रो 1 से एक्सपेंडिंग स्टार्ट करता हूँ। 1 बाय रखा, पहली रो खत्म, पहला कॉलम खत्म, 5 3 6 1। फिर प्लस 0 बाय रखूंगा तो उसने सारे को खत्म करना है, माइनस 0 प्लस 0 तो उसने सबको खत्म कर देना है। 6 इंटू 5 माइनस आपके पास क्या आ जाता है, 1 इंटू 5 6 3 जार 18, तो 5 माइनस 18 -3। तो आप देख सकते हैं कि मॉड ऑफ ए का आंसर बराबर आ गया ए ट्रांसपोज की मॉड के। और प्रॉपर्टी इसी को कहा जाता है, ये कंफर्म और परफेक्ट रूल है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। और ये रूल ये बात कहता है कि अगर आपके पास एक 3x3 का मैट्रिक्स है या 2x3 का भी है, तो उसका आप अगर मॉड लेंगे और उसके ट्रांसपोज का मॉड लेंगे तो आंसर दोनों का बराबर आ गया, आपको साबित करके दे दिया। प्रॉपर्टी शॉर्ट में भी पूछी जा सकती है और लॉन्ग भी यहाँ से बन सकता है। फिर एक दूसरी प्रॉपर्टी लिखता है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर इंटरचेंज सच दैट द रिजल्टिंग मैट्रिक्स बी, देन मॉड ऑफ बी, बी का मॉड फिर किसकी इक्वल हो जाएगा, माइनस मॉड ऑफ ए के। अगर हमने क्या किया, कोई सी दो रोज या कॉलम को हमने चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स मौजूद है, मैट्रिक्स मेरे पास ए है, मैंने उसका मैट्रिक्स बना लिया 1 2 3, फिर मेरे पास है 2 1 0। बल्कि आप ऐसा करें, वही एलिमेंट लेके चलें, आपके पास वो ज्यादा आसानी हो जाएगी। 1 2 3 0 5 6, 1 2 3 0 5 6 0 3 1, यही मैट्रिक्स आप लेके चलें, आसान मैट्रिक्स है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने सबसे पहले इसका मॉड लेना है। मैं आपको इसका मॉड लेके बताऊँ, तो आप मॉड ले चुके हैं। मॉड ऑफ ए आपके पास क्या आ चुका है, मॉड ऑफ ए आपके पास मैंने ले लिया, यहाँ पे -13 मॉड आपको निकालना आ गया। अब मैं इसको बी मैट्रिक्स इसी से बनाऊंगा। किस तरह, इसकी रोज और कॉलम को इंटरचेंज करूंगा। बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या बनने जा रहा है, 1 2 3 को ऐसे ही लिखूंगा, साइड पे लिख लें आप, R2 को इंटरचेंज किया जा रहा है किसके साथ, इंटरचेंज का साइन है R3 के साथ, तो 0 3 1 और 0 5 6, इसको इसके साथ मैंने इंटरचेंज कर दिया। जब मैंने इंटरचेंज किया तो अब मैं इसका मॉड लूँ तो मेरे पास क्या मॉड आएगा, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1 रो खत्म, कॉलम खत्म, तो 3 1 5 6, तो 1 इंटू 3 6 18 -5 विच इज इक्वल टू 13। यहाँ पे आप देखें आंसर क्या है, -13, और यहाँ पे आप देखें तो आंसर क्या है, +13। तो उसकी बात सच्ची होगी, उसने कहा मॉड ऑफ बी बराबर है माइनस मॉडुलस ऑफ मॉड ऑफ ए के। तो मॉड ऑफ बी कितना है, 13, किसके बराबर हो जाएगा, -13 के। तो यही बात हमने साबित करके उसको बतानी थी। ये दो प्रॉपर्टीज हमारे पास पूरी
हो चुकी हैं। फिर तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ एनी टू रोज और कॉलम द फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। बहुत इजी सी प्रॉपर्टी है, सुनिएगा ये प्रॉपर्टी क्या कहती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 1 2 3, ठीक है। उसने कहा कि अगर कोई सी दो रोज या कोई से भी दो कॉलम किसी भी मैट्रिक्स के बराबर हों तो उनका आंसर क्या आता है, आपके पास जीरो आता है। कोई भी दो रोज और कोई भी दो कॉलम्स आपके पास अगर आइडेंटिकल हो, सेम हो, तो आंसर जीरो आता है। आपको मॉड लेने की जरूरत है ही नहीं वहां पे। फिर भी आप अगर मॉड लेके देख लें तो आपकी मर्जी है, लेकिन आंसर इसका जीरो आएगा। अब कैसे जीरो आता है, आप मॉड लेके देख भी लें, ठीक है। वन आपने बाहर रखा, पहली रो खत्म, कॉलम खत्म, 5 6 2 3, फिर -2 बाहर रखा, रो खत्म, कॉलम खत्म, तो 4 6 1 3, फिर +3 बाहर रखा, 4 5 1 और 2। 1 इंटू 18 -12 -2 इंटू 12 -6 +3 इंटू 8 -5, तो 18 -12 6 -2 इंटू 6 +3 इंटू आपके पास कितना रहता है 3, 6 -12 +9, 3 3 9, 18 -12 6, कहीं से कोई गलती हुई है, 3 -2 और +3 4 5 1 2 -2 आपने बैल लिया तो वो खत्म 4 6 4 3 12, ये आपके पास 6 4 6 1 3 -2 बैल लिया, वो खत्म, यहाँ पे गलती है, -2 बैल लिया, पहली रो खत्म, दूसरा कॉलम खत्म, 4 6 1 3, और फिर +3 बैल लिया तो आपके पास ये खत्म, 4 5 1 2 4 2 8 5 1 5, 8 -5 3, 5 3 15, मैंने 18 बनाया, देखा सर, 5 3 15, माशाल्लाह सर आप बहुत लाए थे, 15 -12, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 3 3 -12 -9 -9 +9 विच इज इक्वल टू 0। तो कहते हैं ऐसी सिचुएशन में आपको मॉड लेने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं इफ टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल, अगर दो रोज या दो कॉलम सेम हुए, सो डिटर्मिनेंट वुड बी जीरो। तो आंखें बंद करके आपका मॉड जीरो आ जाएगा। कोई से दो कॉलम अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन भी है, लाइक 1 2 3 4 5 6 1 2 3, ऐसी सिचुएशन भी आपके पास है, तो फिर भी आपके पास आंखें बंद करके आपने मॉडुलस का आंसर लिख लेना है, और वो हमेशा 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 के लिए जीरो ही आएगा। ये तीन प्रॉपर्टीज आपके पास हो चुकी हैं, इनका स्क्रीनशॉट लें ताकि आगे चला जाए। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सर प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, इसको मैं समझता हूँ कि हमें लाजमी करना चाहिए ताकि गुलशन का इंतज़ाम और निज़ाम चलता रहे। प्रॉपर्टी नंबर 4, P4 लिख रहा हूं, कहता है इफ यू मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ द रो और कॉलम विद नॉन जीरो स्केलर के देन द रिजल्टिंग मैट्रिक्स बी एंड मॉडुलस ऑफ बी। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स मौजूद है, आपके पास मैट्रिक्स क्या है, कहता है, सुनिएगा, वो कहना चाहता है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स मौजूद है, लाइक आपने मैट्रिक्स एक ले लिया बी, तो बी का मॉड, अगर आप के का मतलब किसी भी कांस्टेंट को उसके डायगोनल में मल्टीप्लाई करते हैं मॉड ऑफ ए के, तो आपके पास आंसर के कांस्टेंट हमेशा आपके पास बाहर आएगा। सर कहना क्या चाहते हैं बच्चे, मैं ये कहना चाहता हूँ अगर मेरे पास ये सिचुएशन हो 1 0 0 0 1, कोई भी हो सकता है। सर मैं इजी मैटर देख रहा हूँ अपना टाइम बचाने के लिए, क्योंकि मैं सियाना हूँ, आपको भी सियाना बनना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है इसका मॉड क्या आ जाएगा, 1 0 0, वैसे भी मॉड जीरो ही आना है, खैर ठीक है। तो क्या करते हैं, 1 बाहर रखते हैं, 1 -0, तो 1 इंटू आपके पास क्या आ जाता है 1, इसका मॉड आपके पास क्या आ गया 1, ठीक है। अब मैं इसके किसी भी रो के साथ या किसी भी कॉलम के साथ मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। मल्टीप्लाई रो 2 के साथ मैं 3 को करवा देता हूँ, मल्टीप्लाई रो 2/3, तो मेरे पास एक नया जो ए मैट्रिक्स बन जाएगा, उसको मैं ए का नाम देता हूँ 1 0 0 0 3 0 0 0 1। सिर्फ मैंने रो 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया 3 को, तो अब मार लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 बाहर रखा
तो 3 1 3 माइनस 0, बाकी आपको पता है 0 हो जाएंगे। 1 इंटू 3 तो मॉड मेरे पास क्या आ जाएगा 3। तो वो बेचारा भी ये समझाना हमें कोशिश कर रहा है। वो कहता है आप अगर किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो आपके पास, जैसे आपके पास मॉडुलस ऑफ बी है, ये किसकी इक्वल आ जाएगा 3 इंटू मॉडुलस ऑफ ए के। तो देखिए मॉडुलस ऑफ ए आपके पास मॉडुलस ऑफ बी कितना है 1, तो 3 इंटू मॉडुलस ऑफ ए का मॉडुलस ऑफ 1 देखें तो यहाँ पे 3 आ गया। तो उसने कहा कि आप किसी भी स्केलर मैट्रिक्स, मतलब आप किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में किसी सेम एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवा लें तो एट द एंड आपके पास जो आंसर आएगा वो उसी का आपके पास क्या होगा, वो एट द एंड मतलब आपके पास आंसर जो है वो उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। फिर आपके पास जो पांचवी प्रॉपर्टी है उसके बारे में वो लिखता है, लिखने की जसारत करता है, कोशिश करता है, और इस शेर में शायद लिखता है कि बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं सर, ये समझ गए तो जो उसका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है वो आप फिंगर टिप से खुद ही कर लेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5, मैं इसको P5 का नाम देता हूँ। ये कहता है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स इस फॉर्म में हो, लाइक आपके पास मैट्रिक्स है 1 + 2 3 - 1 2 + 3, मैट्रिक्स आपके पास ऑलरेडी 3 क्रॉस 3 का ही ऑर्डर है 0 2 1, ऑर्डर आपके पास 3 क्रॉस 3 का ही है। लेकिन ये देखें इसको मैं लिख सकता था 1 + 2 3 3 - 1 2 2 + 3 5, तो लेकिन इसको मैं दो मैट्रिक्स भी बना सकता हूँ। वो कहते हैं इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। आप हर ये जो आपके पास मैट्रिक्स है इसके कॉलम बना है तीन, आपके पास एक कॉलम है, इस कॉलम का पहले जो एलिमेंट्स है आप उनको अलग कर लें। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 3 2 1 0 2 0 2 और 1, ठीक है, प्लस आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2, अब इसके दूसरे कॉलम के दूसरे एलिमेंट लिखिए 2 - 1 3, बाकी दोनों आपके पास कॉलम सेम रहेंगे। तो कहता है अगर कोई इस कॉलम आप देखें ना 1 जमा 2 फिर वही आ जाता है, 3 जमा 3 - 1 वही आ जाता है, 2 + 3 5। तो कहता है अगर आपके पास कोई कॉलम या कोई रो इस फॉर्म में लिखी जाती है तो आप उसको अलग करके लिख सकते हैं। और फिर एक और बात लिखता है जो छठवीं प्रॉपर्टी, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज 0 देन मॉड इज 0। तो कॉमन सी बात है बच्चे। कहता है कि अगर आपके पास इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम इज 0 देन डिटर्मिनेंट इज 0। सर यह बच्चों वाली बात है, बस उसने बोल दिया तो हम भी मान लेते हैं उसकी बात। देखें अगर आपके पास 1 2 4 5 6 7 और आखिरी कॉलम आखिरी रो हो, आखिरी कॉलम हो, पहली रो हो, पहला कॉलम हो, दूसरी रो हो, दूसरा कॉलम हो, इनमें से कोई भी आपके पास अगर तीनों के तीनों एलिमेंट 0 आ जाएं तो आंखें बंद करके आपने इसका मॉड क्या लिख लेना है 0, क्योंकि फिर हमें तो कंफर्मेशन हो चुकी है कि सर मॉड अब क्या आने जा रहा है, 0 आने जा रहा है, इसलिए परेशानी वाली बात नहीं है। इसके बाद आपके पास जो प्रॉपर्टी नंबर 7 है, कहता है इफ वी मल्टीप्लाई, सातवीं जो प्रॉपर्टी है इंतहाई आसान प्रॉपर्टी, उसके बारे में क्या लिखता है जरा गौर करेंगे। सातवीं प्रॉपर्टी हम करने आ रहे हैं। टोटल 8 प्रॉपर्टीज हैं बच्चे, यहाँ पे से हर बंदे को लाजमी आनी चाहिए। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें ये लाजमी सीखनी पड़ेंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स कहता है इफ वी मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स विद द सेम स्केलर, मतलब किसी एक कांस्टेंट से सेम से मल्टीप्लाई करें, द रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर कॉलम द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनचेंज, उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसका क्या है 3 2 0 1 4 -1, मैंने एग्जांपल ली हुई है 3 -1 और 2, इसका मेरे पास मॉड आ गया। इसका डिटरमिनेंट मैंने क्या निकाल दिया, मेरे पास इसका डिटरमिनेंट आ जाता है 11, ठीक है, आप निकाल के चेक कर लीजिएगा, आपका यहाँ पे डिटरमिनेंट आ गया 11। अब मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई रो 1 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा बाय 2 से एंड एडिंग कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ R3, और इसको R1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करा के R3 की वैल्यूज उसमें ऐड कर दूंगा। सर मॉड निकालना आसान है, मैं आपको करवा के आ भी चुका हूँ। अब इस मैट्रिक्स का नाम बन जाएगा B। तो मैंने क्या किया 3 2 6 2 2 4 2 0 0, फिर दूसरा मैट्रिक्स मैंने इसी तरह लिखा, और R3 की वैल्यू की मैं बात करूं तो R3 की वैल्यू को इसमें ऐड कर दिए 6, जो यहाँ से मल्टीप्लाई करा के आ गया 6 जमा 3, जो मेरे पास क्या आ गया 9, फिर यहाँ पे 6 2 मेरे पास 4 हुआ, 4 - 1 ये क्या हो जाएगा आपके पास 3,
और फिर 0 मान आपके पास ये तो 2 ही आएगा। अब आप इसका मॉड लेंगे तो कहता है जब आपने इसका मॉड ले लिया तो 6 बाय रखा, रो खत्म कॉलम खत्म, 4 -1 3 2 -4 रो खत्म कॉलम खत्म, 1 -1 9 2 और आखिरी लोड आखिरी डिजिट लेने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी 0 आ जाएगा। 6 × 8 -+3 -4 × 1 2 2 -+9 6 × 11 -4 × 11 66 -44 which is equals to 11 4s are 44, 11 6s are 66। तो आपके पास आंसर ऑलरेडी इसका क्या आ जाता है, 66 नहीं आएगा। यहाँ पर भी हमसे कुछ गलती हो रही है। आपने इसका मॉड ले लेना है। मॉड आपने लिया 3 2 6। अब देखें, सॉरी गलती क्या है बच्चे, आपके पास आपने आखिरी उसको ऐड कर दिया, ऐड करके ज़ाहिर सी बात है, देखें 6 में आपने ये 6 4 0 तो बन गया था। इसके बाद आपने तीसरा कॉलम आपके पास चेंज हो गया ना, दूसरा अपनी जगह पे आ जाएगा। दूसरे को आप दोबारा क्या लिख लेंगे, 3 2 0, क्योंकि आपने 2 से मल्टीप्लाई करवा के उसमें ऐड कर दिया है 3 -1 और 2। सॉरी मुझसे गलती होगी, हमने इसको मल्टीप्लाई करवा के उसमें ऐड कर दिया। अब इसका मॉड लेंगे, जब हम इसका मॉड लेंगे तो ये आपके पास क्या है, 9 3 और 2 9 3 2 आ गया है। हमारे पास कॉलम रो 3 चेंज हो चुकी है। जब इसका मॉड लेंगे 3 बाय रखेंगे, रो खत्म कॉलम खत्म, 4 -1 3 2, फिर -2 बाय रखेंगे, रो खत्म कॉलम खत्म, तो 1 -1 9 और 2 आ जाएगा। 3 × 8 +3 -2 × 2 +9 3 × 11 -2 × 11 33 -22 विच इज इक्वल टू 11। तो आप देखें दोनों का आपके पास मॉड चेंज आएगा, सेम आएगा। कहता है कि आप अगर क्या करें, दोबारा सुन लें, ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी ट्रिकी है। कहता है कि अब आप किसी एक एलिमेंट के मतलब किसी एक रो को या कॉलम को किसी सेम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा के और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रो में आप ऐड कर दें। ऐड करके जो आपका आंसर आएगा, आपने पहली रो को दोबारा अपनी उसी कांस्टेंट पोजीशन में ले आना है और उसका मॉड निकालेंगे तो आंसर उसके साथ बिल्कुल आपका सेम आएगा। और आखिरी प्रॉपर्टी का लिखता है, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए इज अपर अ लोअर ट्रायंगल, ये अपर ट्रायंगल बने या लोअर ट्रायंगल बने, देन द मॉड ऑफ ए इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। तो मॉड ऑफ ए इसके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होगा। कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस तरह के 2-3 सवाल भी, ये जो पहले क्वेश्चन है वहां पे 1-2 सवाल इस तरह के हैं अपर और लोअर ट्रायंगल वाले, तो मैं ये समझता हूँ कि ये आपको लाजमी आनी चाहिए। देखें अपर और लोअर ट्रायंगल का क्या मतलब है। जैसे आपके पास ए मैट्रिक्स है, मैंने इसको नाम दे दिया 2 0 0 2 1 0 और 4 3 3, ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया, ठीक हो गया। इसने कहा जी कि अगर ये आपके पास अपर ट्रायंगल है, अगर आपके पास ऐसे हो, या मैं एक और मैट्रिक्स ले लेता हूँ बी, ये लोअर ट्रायंगल हो। लोअर ट्रायंगल से क्या मुराद है सर, 2 0 0 यहाँ पे 0 हो, 1 आपके पास यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 3 हो, यहाँ 5 और यहाँ पे 6 हो। अपर ट्रायंगल 0 हो या लोअर ट्रायंगल 0 हो, तो जो इसका मॉड होगा डायगोनल के प्रोडक्ट के इक्वल है। मतलब डायगोनल से प्रोडक्ट के क्या मुराद है, 2 × 1 × 3 विच इज इक्वल टू 6। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 6। इसका प्रोडक्ट भी आप लेके देख लें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो अब आप मॉड लेके देखें तो आपको ऑलरेडी मैं मॉड लेके बताता हूँ। जब मैं डायरेक्टली मॉड लूंगा, 2 बाय रखा, पहली रो खत्म कॉलम खत्म, 1 0 3 3, बाकी अगले 2 एलिमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं, तो 3 आ जाएगा, 2 3 6। तो देखें अगर ऐसी सिचुएशन हो, अगर अपर ट्रायंगल या लोअर ट्रायंगल 0 हो, तो आपके पास अल्लाह के हुक्म से आंसर 0 आ जाता है। उस क्वेश्चन का मॉड लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ चुकी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ में याद रखिए।